हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ते हैं आप लोग को बेसिक मैथ का टॉपिक है समीकरण। जो बच्चा समीकरण को सीखना चाहते हैं, आज की वीडियो में पूरा डिटेल से आप समीकरण को सीख जाएंगे। तो ध्यान रहे कि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर आप चाहते हैं समीकरण का बेसिक कंसेप्ट लेना चाहते हैं जीरो लेवल से, तो समीकरण को आप आज की वीडियो में दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है भाई समीकरण। आपको समीकरण समझाया जाएगा और आज की क्लास में आप समीकरण बनाना सीख जाओगे, ठीक है। और समीकरण, अब यहाँ पे देखो, इंग्लिश में बोला जाता है इक्वेशन। आज की क्लास में आप लोग को इक्वेशन सिखाया जाएगा। आप चाहते हैं कि समीकरण को बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं, समीकरण को पूरा नॉलेज लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार होगा, ये है 4x प्लस का 5, ठीक है। 4x प्लस का 5, उसके बाद ये 13 है, उसके बाद कहेगा तो x का मान क्या होगा, x बराबर वाट, ठीक है। ये समीकरण को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन का डाटा समझ में आ गया। क्वेश्चन इस प्रकार है, 4x प्लस 5 इजकल टू 13, ठीक है। उसके बाद तो देन x बराबर वाट, यानी x का मान फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको ये चीज समझना होगा, अगर आप समीकरण बनाना चाहते हैं, समीकरण को सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है, बेसिक को समझने का प्रयास करना। बेसिक क्या होता है? बेसिक ये होता है, समीकरण जब भी आप बनाते होंगे तो बेसिक आपको दो फंडा होता है। पहला फंडा ये होता है कि आप चर राशि को समझना है। चर राशि क्या होता है? अब कहेंगे सर चर राशि क्या होता है? जिसको वेरिएबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेरिएबल। चर राशि को आप वेरिएबल कहते हैं। और ये चर राशि का मतलब ये होता है, एबीसीडी के जितने लेटर्स होता है, ए बी सी, और यहाँ से एक्स और वाई जेड, ये सारे राशि चर राशि है। क्या है? चर राशि है। और ये चर राशि का परिभाषा हुआ कि वैसा राशि जिसका मान हर हमेशा बदलते रहता है, बच्चों उसे चर राशि कहते हैं। क्या होता है? वैसा राशि जिसका मान हर हमेशा बदलते रहता है, उसे हम चर राशि कहते हैं। अब यहाँ पे बच्चों ये चर राशि हुआ। सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में अगर आप समीकरण को बनाते होंगे तो एक्स और वाई जेड, ये चर राशि आपका ज्यादा यूज होता होगा, जैसा कि आपको पता है। दूसरा कंसेप्ट है अचर राशि। दूसरा क्या है? अचर राशि। अचर को मतलब होता है नॉन वेरिएबल, आप बोलिए, या नॉन कॉन्सोनेंट भी बोल सकते हैं। नॉन वेरिएबल यानी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल या कॉन्सोनेंट भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है? अचर राशि, वैसा राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है। ये बदलते रहता है, ये किसका मान कभी नहीं बदलता है। जैसा कि अगर मैं बात करूं, 1 लिख दूं, 2 लिख दूं, 100 लिख दूं, और रूट का 3 लिख दूं, है कि नहीं, माइनस का 2 लिख दूं, कुछ भी हो सकता है, 2/3 लिख दूं, 86, ठीक है। दुनिया के जितने सारे वास्तविक संख्या है, वास्तविक मतलब होता है रियल नंबर, ठीक है, वो सारे क्या है? अचर राशि है, जो कि आपको पता है। तो बच्चों यहाँ पे ये चीज आपको, अगर यानी समीकरण को सॉल्व करना चाहते हैं, तो दो फंडा आपको जानना जरूरी होता है। पहला चर राशि, दूसरा अचर राशि। तो मैं बात करूं इसमें, ये 4x प्लस का 5, तो इस ये जो है 13 के बराबर है। इसमें चर और अचर को पता करने के लिए आपको क्या करना होगा? ये 4 और x में आपको पता करना होगा। x है आपका चर राशि और 4 है आपका अचर राशि, ठीक है। ये चीज आपको जानना जरूरी होता है। चर अचर अगर आप जान गए ना, तो समीकरण में कुछ नहीं है। चर अचर अगर आप जान जाते हैं तो समीकरण में कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो भाई, इसको समझते हैं। ये चीज तो आपको पता चल गया होगा कि चर राशि अचर राशि किसे कहते हैं। चर का मतलब होता है जिस राशि का मान हर हमेशा क्या हो? बदलते रहता है, उसे चर राशि कहते हैं। अचर का मतलब वैसा राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता, यानी स्थिर रहता है। तो देख भाई, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? हल देकर गिवन इक्वेशन लिखना होगा। गिवन इक्वेशन। अब प्यारे बच्चे, ये चीज समझने के लिए आपको क्या करना होगा? गिवन इक्वेशन, ये आपका 4x है
प्लस का 5 है और ये कितने के बराबर है, ये 13 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों x का मान निकालना है। अब यहाँ पे मैं बात करूं, जितने सारे चर राशि है, चर को एक साइड करना है, अचर को एक साइड करना है। जैसा कि पता है कि आपका x है चर राशि, बाकी 4 अचर है, आपका 5 अचर है। तो सबसे पहले जोड़ घटाव की क्रिया में आपको एक चीज और समझना होगा। ये समझने का चीज है भाई, अगर प्लस को बराबर के उधर ले दिया जाता है तो माइनस होता है, माइनस को तो प्लस होता है, भागा को अगर उधर ले जाएंगे तो ये गुना होता है, गुना को भागा होता है। चिन्ह परिपाटी ये बदल जाता है। प्लस को कभी भी बराबर के उधर अगर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस को प्लस, भागा को गुना, गुना को भागा, ये चीज समझना होगा। उसी प्रकार से ये 5 प्लस में है तो अगर वो इधर जाएगा, ये 4x बराबर क्या हो सकता है, तो ये 13 माइनस का 5 हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि 5 के पीछे का चिन्ह प्लस था, अगर इसका स्थान में परिवर्तन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या करना होगा, या का चिन्ह आपको लगाना है इसमें, और 4x बराबर 13 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक, अब यहाँ से देखो, इसलिए यहाँ पे x का जो मान होगा, फिर भी ये आपका अचर राशि है, ABCD वाले लेटर एक साइड, अचर वाले एक साइड, तो आपको ये अचर राशि को उधर भेजना है, ये गुना में है तो ये हो जाएगा x बराबर 8 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इसको काटेंगे, 2 बार में कटेगा, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 2। अब यहाँ से देखो बच्चों, ये आपका समीकरण का हल हुआ, और इस प्रकार से समीकरण का हल किया जाता है। जैसा कि आपको पता चल गया होगा समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन एक लेता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आप जरूर समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी प्रकार का अगर समीकरण है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर मैं बात करूं 2 इंटू 4x प्लस का 5 और उसके बाद ये अगर 12 के बराबर है, अब ये चीज समझना है, तब कहता है देन या तो x बराबर वाट, ये आपको सॉल्व करना होगा। क्या सॉल्व कर पाएंगे, चलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कोष्ट का क्रिया, यानी कोष्ट का मतलब हटाने का काम करेंगे। तो याद ध्यान रखना है, हल दे के लिखना होगा, हल या सॉल्यूशन दे के, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। अब देखो प्यारे लाल, यहाँ पे ये चीज समझना है, 2 इंटू 4x प्लस का 5 इजिकल टू 12। अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब बारी बारी से गुना करेंगे। अब कहेंगे गुरुजी पहले जोड़ की क्रिया क्या नहीं हो सकता है, एक चीज और ध्यान रखना होगा, जाति समान रहने पर, देख भाई यहाँ पे 4x है, ये 5 है, इसका जाति समान नहीं है, जोड़ की क्रिया नहीं होगा। आप गुना की क्रिया करेंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा 8x, अब प्लस 5 दूना कितना हो जाएगा 10, ये दोनों में गुना करने के बाद ये 12 के बराबर हो जाएगा। चलो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे देखो, हाँ अब यहाँ पे एक चीज समझना होगा, आपको बोले थे कि ABCD वाले लेटर को एक साइड, अचर वाले को एक साइड, तो आप बताइए 10 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में है तो माइनस होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 10, 8x बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 10 गया कितना बचेगा 2, इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा, ये गुना में है, 8 के गुना में x है, तो अब 8 को भेजना है, अचर राशि को भेजने के लिए आपको भेजना पड़ेगा अचर के साथ, 2/8 हो जाएगा, यहां से काटेंगे, ऊपर में ना कुछ तो 1, नीचा में 4 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्यारे लाल यहाँ बच जाएगा x बराबर 1/4। ठीक है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये समीकरण का हल हो गया। ठीक, जैसा कि आपको पता चल गया होगा, समीकरण बहुत आसान है बच्चों, अगर आप समीकरण नहीं समझते हैं तो दिक्कत होता है, कोई भी सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो प्यारे लाल अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, और कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाएगा, ये क्वेश्चन को समझना है। अगर मान के चलिए समीकरण बनाते हैं तो समीकरण में दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2x प्लस 4/3 है, ठीक है, और यहाँ पे 5/2, तो x का मान निकालना है। हो सकता है इस प्रकार का समीकरण आ जाए, तो कैसे सॉल्व करना, देन x बराबर वाट। अब देख प्यारे लाल, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन या हल देके
गिवन इक्वेशन। अब देखो प्यारे बच्चे, गिवन इक्वेशन देने के बाद आपको लिखना होगा 2x प्लस का 4/3 इजिकल टू 5/3। अब देखो प्यारे लाल, सबसे पहले आपको बताए थे कि चर को एक साइड, अचर को एक साइड, यानी एबीसीडी वाले लेटर जितने हैं एक साइड और अचर वाले जितने लेटर हैं एक साइड। तो प्यारे लाल यहाँ पे देखो 4/3 आपका अचर है, जो कि आपका अचर के साइड जाना पड़ेगा इसको। तो 2x बराबर, यहाँ पे देखो या ये 2x बराबर क्या हो जाएगा 5/3 इज और माइनस का 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है भाई, यहाँ पे आपको भिन्न का घटो है, ये आसानी से कर लेंगे। 3 और 3 का एलसीएम लेंगे, 3 होगा। और एलसीएम का मतलब यहां से आप इसका मान निकालना चाहते हो तो 3 से इसमें भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा। और 5 को 1 से गुना करेंगे तब 5 हो जाएगा। और माइनस का फिर इसका मान निकालने के लिए आपको इसके हर में भाग देना होगा। तो 3 से भाग देंगे 1 और 1 से 4 को गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि 4 ही होगा। तो भाई यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा, 2x बराबर यानी 5 में से 4 गया कितना बचेगा 1, 1 बटा कितना हो गया 3। अब प्यारे लाल एक चीज आपको समझना होगा कि 2x यहाँ पे अचर पद है, अचर को किसके इधर भेजना, अचर के साथ भेजना है, इसलिए यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 1/3 गुना में 2 और 1 बटा कितना हो जाएगा 6। तो x का जो मान हुआ 1/6 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। प्यारे लाल एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ये चीज समझना है। क्वेश्चन आप लोग को खुद से कमेंट, अगर आप सीख गए होंगे तो जरूर कमेंट करेंगे कि आप समीकरण को सीख गए। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन आपका ये है, अगर आप सीख गए हैं तो 4x माइनस 5/3 बराबर 4/5 देन यानी तो x बराबर वाट। ठीक है, अगर आप सीख गए हैं तो जरूर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। तो बच्चों समीकरण बहुत आसान है, सभी बच्चे अपनी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे अगर सीख गए होंगे। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।